what else we done today? Okay, yesterday. So okay, I think ये फिर मैं फिर से cover कर लेता हूँ. Anyway, this will be used in our today's class. Okay. Okay, recording. Okay, share वाले हो रहा. Okay. तो लिनक्स में हमने पढ़ा था कि ये 3 स्ट्रीम्स होती है ना. So I mean, if, like people who joined me yesterday. um, Okay, so you already know that STD in क्या होता है, STD out क्या होता है, STD error क्या होता है. Anyone who doesn't know about these three? अगर मैं किसी को नहीं पता हो इसके बारे में, STD in क्या होता है, STD out क्या होता है, STD error क्या होता है, इन तीनों में से किसी को डाउट है कि ये 3 चीज क्या होती है? एक बार वापस बता देना ओम प्रकाश, रिकॉल हो ओके, जाएगा। श्योर. ओके, आपके पास में एक सिस्टम है, ठीक है. दिस इज योर से लैपटॉप. हाँ, ये आपका लैपटॉप है, राइट. दिस में बी योर joystick and then there are bunch of keyboards. ठीक है, and then there is some touch pad. और अगर आपके पास में महंगा वाला लैपटॉप है, आईपैड, आईफोन, सॉरी क्या बोलते हैं, एयर, मैक एयर. ओके, तो यहाँ पे कुछ टच पैड होगा, ठीक है. सो ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका माउस पैड है, ठीक है. देन देर इज अ कीबोर्ड हियर, देर इज अ कीबोर्ड हियर. ओके. एंड देर इज सम पावर बटन हियर, राइट. सो STD in क्या होता है? STD in, as the name suggests, स्टैंडर्ड इनपुट. ठीक है, ये 3 चीजें, ये एक्चुअली ये 2 चीजें तो पढ़ाते ही है, ये 2 चीजें हमें क्लास 6 से पढ़ाते हैं, ठीक है. और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम ये बेसिक्स पीछे छोड़ देते हैं और फिर वी गेट इनटू एडवांस थिंग, राइट. तो फॉर द वेरी बेसिक, एसटीडी इन क्या होता है? एनी डिवाइस दैट इज फ्रॉम विच यू आर सेंडिंग इनपुट टू कंप्यूटर, ठीक है. तो जैसे आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड पे आप बटन प्रेस करते हो, ओके, एंड इट कंप्यूटर उसको मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, कंप्यूटर को इनपुट जा रहा है ना उससे. सो दिस इज कॉल्ड एसटीडी इन, राइट. सो योर कीबोर्ड इज एसटीडी इन, राइट. माउस, राइट, माउस को आप क्लिक करते हो एंड देन सिग्नल गोज टू योर कंप्यूटर, राइट. सो व्हाट इज दिस सिग्नल? दिस इज एसटीडी इन. सो स्टैंडर्ड इनपुट, राइट. जॉयस्टिक, जो पेन होता है, आप पेन यहाँ पे चला रहे होते हैं बाहर और आपको कंप्यूटर पे दिखता है, राइट. ओके, सो दैट इज योर ऑल्सो एसटीडीएन, राइट. सो जो आपके डिवाइसेस हैं, ओके, दे आर स्टैंडर्ड इनपुट. आपका माइक है, राइट, आप माइक से बोलते हो, आपको अपने कंप्यूटर पे आवाज सुनाई देती है या फिर आवाज रिकॉर्ड होती है, राइट. तो कंप्यूटर पे आवाज रिकॉर्ड हुई है ना, तो वो उस रिकॉर्ड में कोई कहीं से तो आवाज आई होगी, राइट. सो ऑल दिस डिवाइसेस, all the ways through which you send signals to computer is your STD in. Okay, so ये device है, this is a device, right. Okay, so I'll say STD in are devices that sends signal to your computer. और अभी हम OS लिनक्स की बात कर रहे हैं, तो विल से OS, राइट. आपके वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, राइट, योर कीबोर्ड, योर माउस, राइट. ओके, STD out, devices that display information on on computer और OS, है, ठीक है. कोई मुझे एसटीडी आउट का एग्जांपल बताएगा, लाइक क्या क्या और हमने जैसे एसटीडी इन तो हमने बता दिया भाई, चलो कीबोर्ड है, बहुत इजी है क्योंकि हम तो उसको देखते हैं रोज, है ना. कीबोर्ड हो गया. स्पीकर, स्पीकर हो गया, अपना प्रिंटर हो गया, स्क्रीन हो गई, और जो भी आउटपुट के डिवाइस हो गए। स्पीकर, प्रिंटर, और क्या बोला था? स्पीकर, प्रिंटर, स्क्रीन, डिस्प्ले, है ना. डिस्प्ले, या स्क्रीन और स्क्रीन. एनीथिंग एल्स और कुछ?
और कुछ हाउ अबाउट, अब जैसे ये तो हार्डवेयर हो गया ना, सम सॉफ्टवेयर आल्सो वर्क्स एज a स्टैंडर्ड आउटपुट, एसटीडी आउट। जब आप ओएस पे काम करते हो, राइट, स्पीकर स्पीकर में आवाज चली गई, ठीक है, मुझे हमें सुनाई दे दी, ठीक है, प्रिंटर पे पेपर प्रिंट हो गया, राइट, डिस्प्ले पे डिस्प्ले पे बहुत सारी चीजें चल रही हो, राइट, कीबोर्ड जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे ब्राउजर पे ही क्यों दिख रहा है, मुझे कहीं और क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ ना, करेक्ट, मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे को ब्राउजर पे प्रिंट हो रहा है, मतलब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो मुझे मुझे ना क्या आप कीबोर्ड का यूज करके दो सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? नो, है ना? क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अपन डुअल डिस्प्ले भी लेते हैं तो अपन जिस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे होता है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रेस करके उसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट उधर से लेता है। जैसे डुअल स्क्रीन का एग्जांपल, इफ लैपटॉप अगर सेकेंडरी स्क्रीन अपन ने कनेक्ट करके रखी है और अपन मेन लैपटॉप की स्क्रीन से सेकेंडरी स्क्रीन पे जाके उधर लेट सपोज गूगल का न्यू टैब खोल के या उधर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो अपना मेन स्क्रीन पे टास्क परफॉर्म नहीं होगा, वो सेकेंडरी स्क्रीन पे होगा। तो जिस सो पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहा है तो उस पे वो एक्ट करता है। मिररिंग भी होती है ना, लाइक इफ यू हैव सीन मिररिंग, राइट, मिररिंग क्या होता है, आपके एक स्क्रीन सेम टू सेम दूसरी स्क्रीन पे चल रहा है, तो मैं अगर इस ब्राउजर पे चला रहा हूँ तो सेम ब्राउजर मुझे वहां पे भी दिख रहा है। सो द हार्डवेयर रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। आप एक साथ एक ही चीज दो जगह प्रिंट कर सकते हो, है ना? आप एक ही साथ दो स्पीकर्स पे गाने सुन सकते हो, है ना? आप आप एक साथ दो हेडफोन्स लगा सकते हो, राइट, करेक्ट। यस। हाँ, तो दोनों पे आवाज आती है, राइट। हार्डवेयर पे रेप्लिकेशन करना आसान है, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, राइट, आपको एसटीडी आउट जो डिवाइसेस है, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस को आप मतलब आपके इंस्ट्रक्शन मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस जा सकते हैं, राइट, बट व्हेन इट कम टू सॉफ्टवेयर, राइट, एनी सॉफ्टवेयर एग्जांपल, मतलब ऐसा एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स जो हमने अभी तक हमने लिनक्स पे जो जो यूज किए हैं ना, सो विच डिवाइसेस वी वर एबल टू मेक देम एसटीडी आउट, जो हमारी डिवाइसेस एसटीडी आउट की तरह काम कर रही थी, एनीवन? हाउ अबाउट वो काला पीला स्क्रीन जो हम यूज कर रहे थे, कैन दैट बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड आउटपुट, एसटीडी आउट? Okay, so we call it shell. Okay, why it is a shell? Okay, uh, okay, so what I mean to say shell is, okay, so ये मेरा शेल है, सॉरी इसको आई गो कॉन्सोल हियर। भी बोल सकते हैं ना हम? कॉन्सोल भी बोल सकते हैं ना इसको? कंसोल, हाँ कंसोल भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं। Okay, so in Linux it is more like commonly known as shell. Okay, so why it is shell, I'll give you a brief information. Okay, so मैं यहाँ से कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ info, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट, मैं कर रहा हूँ ls, ठीक है, ls एक कमांड है, मैंने यहाँ से टाइप किया कीबोर्ड से, मुझे ls दिख रहा है, ठीक है, सो माय एसटीडी आउटपुट इज योर शेल, ठीक है। अब ls के लिए एसटीडी आउटपुट क्या है? अगेन शेल, राइट, हम्म। ओके। सो अगर मैं वेट, तो ओके, सो जो ls है उसके लिए स्टैंडर्ड आउटपुट जो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड योर शेल, ठीक है। ओके, शेल क्या होती है? शेल और व्हाट इज शेल? ओके, सो शेल इज, आई मीन जब ये द फर्स्ट वर्जन ऑफ शेल केम एज बैश, ओके,
तो इफ आई गिव यू फ्रॉम द लिनक्स परस्पेक्टिव, ठीक है, विंडोज में CMD आया, ठीक है, एप्पल एप्पल ने क्योंकि लिनक्स को ही दिया तो फिर लिनक्स ने अपना खुद का शेल बनाया ZSH, नहीं मैकओएस वालों ने ना उनका अपना खुद का शेल बनाया विच इज लाइक ZSH। सबसे पहले आया SH, okay, like which was a short form for shell, okay, then it came Bash, which was more advanced version of shell, SH, which born again shell, okay. So what is this, the what are these shell? These shell are nothing but they give uh, a abstraction on top of your kernel, ठीक है, आपका जो कर्नल है, ठीक है, कर्नल इज द द लोएस्ट लेयर which talks to which is in the operating system which talks to hardware, ठीक है। आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, ओके, सो इट इज लाइक दिस, ओके, सो आपके ये हार्डवेयर है, ओके, मे बी देयर इज अ डिस्क हियर, ओके, देयर मे बी अ रैम हियर, ओके, ओके, सो ये आपका हार्डवेयर है, दिस इज अ हार्डवेयर, एंड बिलो दैट, अब जब यहाँ हार्डवेयर ये आपकी मशीन का बता रहा हूँ मैं, देन इट कम्स कर्नल, ठीक है। कर्नल की क्या, कर्नल के पास में क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, right? ठीक है, इनके पास लो लेवल असेंबली कोड होता है, ठीक है, विच कैन टॉक टू हार्डवेयर, ठीक है। आप ऐसा कोड लिखो जो आपके डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम करे, IO इनपुट इनपुट जो IO ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और CPU में जो थ्रेडिंग्स होती है, मतलब किस CPU को कब सेलेक्ट करना है, कौन से बाइट्स, तो बाइट लेवल पे ये काम करते हैं। कर्नल में वो सारी चीजें होती है जो हार्डवेयर से बात करने के लिए काम आती है, ठीक है। सो कर्नल इज जस्ट ऑन टॉप ऑफ योर हार्डवेयर, ठीक है, सो इट कैन टॉक टू योर हार्डवेयर, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, पीपल स्टार्ट बिल्डिंग एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप पहले क्या होता था, सिर्फ कर्नल होता था और लोग जो है कर्नल के थ्रू हार्डवेयर से बात करते थे, ठीक है, एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कर्नल वर्क्स, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए लोगों ने एक एब्स्ट्रक्शन लेयर लिखा है, सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइब्रेरीज, है ना, लाइब्रेरीज, ठीक है, लो लेवल लाइब्रेरीज, विच आर लाइक सी प्रोग्रामिंग जो आपने सुनी होगी, ठीक है। आप किसी ने सी प्रोग्रामिंग की है, एनीवन हु गॉट अ हैंड ऑन सी? बेसिकली लिटिल बिट। हाँ, कॉलेज में, मतलब कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज मतलब ये कर्नल की जो लैंग्वेज है उससे काफी रिजेंबल करती है ना। आपको अगर नेटवर्किंग में सॉकेट बनाने हैं, ठीक है, तो आपको उसकी हैंडलिंग भी सी प्रोग्रामिंग में लिखनी पड़ती है, ओके। सो द लाइब्रेरीज, लोगों ने क्या किया, कर्नल की जो कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइब्रेरीज, है ना। तो ये लाइब्रेरीज लोगों ने बनाए, दिस इज अ शेयर्ड कोड, इसको बोलते हैं शेयर्ड कोड, शेयर्ड कोड क्रिएटेड बाय कर्नल डेवलपर्स, ठीक है। कर्नल डेवलपर्स ने एक शेयर्ड कोड लिखा कि भाई ये कोड यूज करके आप रैम से भी बात कर सकते हो, हार्ड डिस्क से भी बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू CPU, यू कैन टॉक टू GPU, ठीक है, आप अपने नेटवर्क स्विच से बात कर सकते हो, राइट। सो दीज लाइब्रेरीज वर कॉल्ड आउट, ठीक है। इसके ऊपर फिर लोगों ने बोला कि भाई आप लाइब्रेरीज बन गई है, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग यूटिलिटीज, है ना। अगर किसी को अब जैसे हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको हार्ड डिस्क पे कुछ फाइल्स राइट करनी है, रीड करनी है, राइट। सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग स्मॉल स्मॉल यूटिलिटीज, जैसे LS हो गया, CD हो गया, DIR हो गया, राइट, MKDIR हो गया, ठीक है, RM हो गया, राइट, बेसिक बेसिक फंक्शनलिटी जो आपको फाइल के साथ फाइल ऑपरेशन में काम आती है, राइट। आपको नेटवर्किंग के साथ काम करना है, राइट। सो आपने, उन्होंने IP यूटिलिटीज बनाई, ठीक है, उन्होंने बनाया नेट स्टैट, उन्होंने बनाया टेलनेट, राइट। सो ये जो प्रोग्राम्स है ये सारे C में लिखे हुए हैं, ओके। आप इसका कोड देखोगे ना, दीज आर ओपन सोर्स, ठीक है, आप जाके LS का कोड देख सकते हो, आप CD का भी कोड देख सकते हो, दे आर ऑल C प्रोग्राम्स, राइट। बट उसके अंदर ये कर्नल की लाइब्रेरी, कर्नल के ऊपर जो लाइब्रेरीज है वो यूज हो रखी है टू इंटरेक्ट विथ कर्नल, ठीक है।
सो ये जो कमांड्स है ये आप कहाँ चलाते हो? किसी कंसोल पे चलाते हो, राइट? सो दिस टू रन दिस कमांड, ओके, द सेम पीपल क्रिएटेड अ रैपर, ठीक है? वो रैपर क्या होता है? वो रैपर इस कर्नल की लाइब्रेरीज, ड्राइवर्स, लो लेवल असेंबली कोड, उसको सबको कंटेन करता है, एंड देन इट नोज हाउ टू इंटरेक्ट विथ दोज लाइब्रेरीज, ठीक, और हाउ टू कॉल दिस फंक्शंस। तो बिकॉज इट इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन, तो स्टार्टिंग में जो लोगों ने जो इनको बना रहे थे, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट शेल, ठीक है? शेल, क्योंकि इट क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ कर्नल, ठीक है? कर्नल का कॉम्प्लेक्स कोड जो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्शन कम करने के लिए उन्होंने एक कंसोल बनाया आपके लिए, जहाँ पे आप ये यूटिलिटीज यूज कर सकते हो, राइट? सो दैट दे कॉल शेल। सो इनिशियली द टू फेमस शेल created by developers were bash and sh, ठीक है? पहले sh बना, विद इन 1 or 2 years bash came into picture, जो थोड़ा सा improved वर्जन होता है, ठीक है? एंड देन देर आर मैनी मैनी शेल अवेलेबल टुडे, राइट? एक फिश नाम से भी है, एक जेडएसएच नाम से भी है, फिश नाम से भी है, जेडएसएच नाम से भी है। दे आर लाइक ऑल फैंसी फैंसी टाइप ऑफ शेल्स। वो ओरिजिन ऑफ देम आर सेम, एसएच और बैश, राइट? आपने के एसएच भी सुना होगा, राइट? कॉन्सोल सुना होगा, ओके? सो ऑल दीज कंसोल, राइट? सो ऑल दीज आर फ्लेवर्स ऑफ दीज शेल, इनिशियल शेल। बेसिकली ये सारे सेम काम करते हैं, ओके? एंड ओके, सो दे आर मीन टू एग्जीक्यूट योर यूटिलिटीज, राइट? अब ये यूटिलिटीज चल रही है ना, सो दीज शेल एक्ट एज योर एसटीडी आउट। सो दीज शेल acts as std in plus std out plus std error, okay? तो आप जो भी कमांड चला रहे हो, राइट, कीबोर्ड से इनपुट दिया, आपको कीबोर्ड का इनपुट वहां पे दिख रहा है, ओके? सो यू इनपुट ऑन दैट शेल, ठीक है? तो वहां पे आपको दिखा देता है। देन व्हेन यू एंटर द कमांड, जो कमांड से आउटपुट होता है वो भी आपको उसी सेल पे दिख जाता है, राइट? एंड अगर कोई एरर आई, किसी कमांड में एरर आती है, ठीक है, सो दिस स्ट्रीम एसटीडी एरर इज मीन टू कैप्चर द एरर, ठीक है? जो आपके एक कमांड चलते हैं ना, इन कमांड में एक लॉजिक रहता है जहाँ पे ये एसटीडी एरर और एसटीडी आउटपुट डिफरेंट स्ट्रीम पे राइट करता है, ओके? सो आपने कभी देखा होगा कि भाई आप है ना डीबग लेवल सेट करते हो, राइट, किसी कमांड पे, ठीक है? तो डीबग लेवल सेट करने के बाद बहुत ज्यादा ही आउटपुट आता है, ओके? सो आप जैसे जैसे वो जो इसका लॉगिंग का लेवल सेट करते हो, उस हिसाब से आपको आउटपुट दिखता है, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप के लॉगिंग लेवल होते हैं, डीबग लेवल होता है, ट्रेस होता है, एरर होता है, इन्फो होता है, वार्निंग होता है, राइट? जो जो सेट करोगे उस हिसाब से आपको आउटपुट दिखते हैं। सो एसटीडी एरर इज मीन टू कैप्चर योर एरर्स, है ना? जैसे आपको अगर एक कमांड से एरर आया, ठीक है, तो आप चाहते हो उसकी उस एरर की नोटिफिकेशन आपको मेल पे आए, ठीक है? आप उसको मेल पे भेजना आप, ठीक है? तो आपको जो एसटीडी आउट और एसटीडी एरर है, जो एसटीडी एरर का जो डिवाइस है ना, वो आपका ईमेल हो जाएगा। तो आपको जैसे ही एसटीडी कोई भी कमांड एसटीडी एरर भेजेगा तो आपको ईमेल आएगा, इंस्टेड ऑफ इट प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है? सो हम समझेंगे कि एसटीडी एन को कैसे यूज करते हैं, एसटीडी आउट को कैसे यूज होते हैं, और एसटीडी एरर को यूज कैसे करते हैं। सो दीज थ्री collectively called as streams, okay? इन तीनों को बोलते हैं स्ट्रीम्स, okay? And to use these streams are the core of the shells, okay? So I'll quickly show a okay. मैं जाता हूँ यहाँ पे शेल पे, ठीक है? इसमें शेल, तो अब मैं जैसे ls कमांड दबा रहा हूँ, तो द फाइल सिस्टम इज, यहाँ पे ls कमांड क्या करता है, व्हाट इज ls? सो okay, ये टर्मिनल ही काम का नहीं है, तो मेरे को मैन डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एनी, सो व्हाट आई विल डू इज, आई
probably जस्ट गो टू सम ETC फोल्डर जहाँ पे मुझे थोड़े ज्यादा फोल्डर्स मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे LS किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही है, यहाँ पे फोल्डर्स भी दिख रहे हैं, राइट, इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब LS में मैं कुछ ये मेरा STD आउट है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, LS का जो आउटपुट है, ठीक है, वो स्क्रीन पे नहीं जाके किसी और में डालता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज change STD out to something else. Okay, what is this something else? This can be anything. Okay, जो आप चाहो, okay? आपका ये प्रिंटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस है ना, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी हो सकती है, यहाँ पे आपका स्पीकर्स भी हो सकता है, आपका शेल भी हो सकता है, एक फाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट को एक फाइल में डालेंगे, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई डू LS और इसके आउटपुट को मैं रीडायरेक्ट करूंगा एक फाइल के अंदर, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ redirection. Okay, so there is this arrow. Okay, so this says send the output to something else, right? So ये standard output को redirect कर रहा है, ठीक है। So what I'll do is I'll output this file to some file, okay, ls output.txt, okay। So जब मैं ये command run करता हूँ, okay, just look at that, Siri can start over, okay। When I run this command, okay, अभी मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है ना। आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये जो ऑपरेटर यूज किया है, दिस ऑपरेटर इज मीन टू ट्रांसफर योर आउटपुट टू सम डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। अभी मैं जब LS आउटपुट को कैट करूंगा, ठीक है, तो आपको ये सारे दिख जाएंगे, ठीक है। गॉट इट, इट यही सारा कंटेंट था इसके अंदर। सम जेडएस कमांड नॉट फाउंड आल्सो देयर, ये लास्ट में जेडएस कमांड नॉट फाउंड भी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट किया। सो वेयर इट इज यूजफुल, जहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है और उसका आउट जो लॉग्स है किसी फाइल में कैप्चर करना है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द यूजफुल रीडायरेक्शन ऑपरेटर। सो इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा होता है द बैक एरो, राइट। ये क्या करता है, किसी कमांड का इनपुट, किसी कमांड का आउटपुट किसी दूसरे कमांड में एज ए इनपुट देता है, राइट। और देयर इज अ पाइप एज वेल, जो हमने कल पढ़ा था, ओके। सो दे बोथ वर्क्स सिमिलरली, ओके। बिफोर गोइंग देयर, ओके, सो हमने बोला कि बस दिस इज द इम्पोर्टेंट कमांड कि हम किसी का आउटपुट किसी फाइल में कैसे डालते हैं, राइट। सो the other way to transfer the output is using the number devices, okay। So हमने यहाँ बोला ये जो STD out STD in है, these are devices, right। और हर devices का एक ID होता है, right। So I mean anyone aware of file descriptor? File descriptor किसी ने पढ़ा है क्या होता है? किसी को आइडिया है फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है? Okay, anyone? No. Okay, so the file descriptor are nothing but your okay, so मैं थोड़ा सा और explain करता हूँ, okay। So whenever you create a file, okay, it gets a FD, okay। What is this FD? This FD is the first location of your storage ऑफ योर फाइल, ठीक है। आपकी फाइल कहीं ना कहीं तो स्टोर हुई होगी, राइट। सो उसका जो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट लोकेशन है, ठीक है, दैट इज योर FD। सो यहाँ पे एक ID होता है ना, 1 2 3 जो भी है, मान लो कि यहाँ पे है 10, ठीक है। सो ये जो 10 है इस फाइल का फाइल डिस्क्रिप्टर है। सो इट डिफाइंस द फाइल लोकेशन, ठीक है। सो एंड वंस यू हैव द फर्स्ट FD, then you can get the full ID by, because
ये जो है वो एक लिंक लिस्ट की तरह होता है, ओके, जैसे हार्ड डिस्क पे कैसे सेव होता है। आई एम नॉट गोइंग देयर वेरी डीप, बट कंसिडर एफडी इज द आईडी ऑफ अ फाइल, ओके, और ओपन फाइल, ठीक है। आपका जब भी प्रोसेस खुलता है, ओके, सो वेन एवर इट वॉन्ट टू रीड द फाइल, तो इट गेट्स द फाइल डिस्क्रिप्टर, ओके, और फिर उसके ऊपर वो ऑपरेशन करता है, राइट। So the file descriptor, because these are also device, okay, so they have a FD, okay, file descriptor. So जो stdin का जो file descriptor है, that is 0, okay. So this is for stdin, okay, stdin. Eh, Why it is important? मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. Okay, for std out it is 1, okay, 1, and for std error it is 2, okay, okay. So I mean दीज आर जस्ट नंबर, ओके, जो आपके ना ये जो डिवाइस ओपन हो रखी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो व्हेन अ प्रोसेस स्टार्ट, दीज आर ऑटोमेटिकली ओपन, ओके। ये जब भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे मेरा मैंने ये ओपन किया है ना, सो दिस इज माय एसटीडी इन, एसटीडी आउट एंड एसटीडी एरर, ठीक है। तो ये जब जब मेरा शेल खुला तो इसने 3 पॉइंटर खोले, फॉर 0 फॉर एसटीडी इन, 1 फॉर एसटीडी आउट और 2 फॉर एसटीडी एरर, ठीक है, और इनको पॉइंट किया शेल पे, ठीक है। सो इफ आई वांट टू, आई मीन इफ अगर मुझे ढूंढना है, ठीक है, fd1 किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, एक फोल्डर होता है लिनक्स के अंदर proc करके, ओके, एंड देन आई कैन जस्ट डू डॉलर डॉलर fd1, ठीक है। सो यहाँ पे आपको, okay, पता चलेगा कि ये आपको डिवाइस दिख रही है ना, स्लैश डेव स्टैंड्स फॉर डिवाइस। ये जो है स्लैश डेव जो फोल्डर है, यहाँ पे आपके सारे डिवाइसेस के लोकेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो fd1 है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू सम pts, ओके, एंड आई कैन से दिस pts इज योर टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। अभी ओके, सो लेट्स सी के ये काम कैसे करता है, ठीक है। अगर मैं करूँ echo, ठीक है, echo क्या करता है, इट जस्ट प्रिंट, जो भी आप इसको देते हो वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब मुझे इसी को रिटाइप करना है आउटपुट से, ठीक है। तो मैं इसको चलाऊंगा, तो यू सी कैट आउटपुट डॉट टीएक्सटी, इट इज हेलो, ठीक है। और एंड द सेम कमांड इफ आई रन हियर, एंड then I do lsl plus proc plus dollar dollar t1, okay, I need to run this both commands at the same time, okay. Echo hello and okay, okay, to see process ID is very different, okay. I mean I wanted to show कि ये वाला जो पॉइंटर है वो चेंज कैसे होता है, राइट। सो दिस इज अ लिंक, ओके, नो, सो व्हाट आई विल डू इज दिस fd स्टैंड्स फॉर std out, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ln minus s, this pointer I will change to output dot txt, okay. और ये pc के अंदर है। So what will happen is, txt, just do this, okay, ठीक है। अभी मैं अगर ls करूँ इसके अंदर, echo hello,
but something wrong with this shell. Anyway, okay, I need to draw this. Okay, so हमने let's try to see understand कि भाई ये 1 और 2 को कैसे यूज करते हैं. Okay, so the अगर मुझे ls को इस तरह से नहीं करके, okay, तो ls का अभी यहाँ पे शेल पे क्यों आ रहा है? Okay, I change it to where is this? Yeah, I need to open a new tab. ये थोड़ा सा उतर गया है. Okay, now it is good. ls .txt. Now it is okay. Yeah, perfect. Okay, so let's see कि अगर मुझे 1 को टारगेट करना है output.txt. So what it will do is, so this 1 stands for the fd. Okay, so ये जो कर रहे हैं तो 1 को redirect करेगा output.txt and I'll do $2 to output.txt. Let's see, to output.txt. ठीक है, अभी मैं कैट करता हूँ output.txt. आपको दिख रहा है फाइल सिस्टम और output.txt. ठीक है, अब मैं ऐसा ls करता हूँ जहाँ से मुझे एरर आने की कोशिश, एरर आएगा. ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू सी कि इसमें कोई फोल्डर है क्या कैट नाम का. ठीक है, सो ये जो चीज है दिस इज एन एरर. ठीक है, अब ये एरर को मैं अगर रीडायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेट मी ट्राई टू डू दिस वन. ठीक है, ओके, लेट मी ट्राई टू रन दिस सेम कमांड विद सेम ऑपरेटर. अभी आपको ये चीज दिख रही है ना, ये भी आउटपुट था, राइट, बट दिस इज नॉट एसटीडी आउट, दिस इज एसटीडी एरर. ठीक है, इसलिए जब मैंने इसको रीडायरेक्ट किया आउटपुट डॉट टीएक्सटी पे, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 1 को रीडायरेक्ट करता है. 1 इज योर एसटीडी आउट. ठीक है, अगर मैं सेम कमांड ये वाला चलाऊं, ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, और वही कमांड चलाऊंगा जिससे मुझे एरर आती है. दिस टाइम यू विल नॉट सी एरर. ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, मैंने 1 को जो जो एसटीडी आउट है उसको आउटपुट डॉट टीएक्सटी में डाला और एसटीडी एरर को भी आउटपुट डॉट टीएक्सटी में डाला. ठीक है, अगर जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो मुझे वो एरर भी यहाँ दिखेगा, कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल डायरेक्ट, राइट. ओके, यहाँ तक समझ आया है सबको? I mean, I can Yes. repeat it again. ना, सागर, शिता, अभय, यहाँ तक समझ आया है सबको? Yes. Okay, so this will redirect std out by default to output dot txt. ठीक है, ls1 to ls output. ऊपर वाला कमांड और नीचे वाला कमांड, this is similar, I mean exactly same, because by default it redirects standard output. जो ये 1 है, this stands for standard output, तो standard output को redirect कर रहा हूँ मैं output.txt को. ठीक है, so this is similar to what we did here. Okay, अगर मुझे एरर को भी यहीं पे रिडायरेक्ट करना है, ठीक है, सो आई नीड टू डू टू. ठीक है, अभी मैं ये कमांड चलाता हूँ, ठीक है, सेम कमांड. ठीक है, अभी आप देखोगे कि मुझे आउटपुट दिख रहा है ना. क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट को रिडायरेक्ट नहीं किया ना. ये जो 2 है दैट इज एफ डी, फाइल डिस्क्रिप्टर. ओके, सो दिस फाइल डिस्क्रिप्टर इज फॉर स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर को रिडायरेक्ट नहीं किया मैंने. ठीक है, यहीं पे अगर 1 को भी रिडायरेक्ट करता then I will not see anything. ठीक है, that error goes to this page. ठीक है, ओके, सो 2 को अगर स्टैंडर्ड एरर को रिडायरेक्ट करना है तो यू डू दिस, स्टैंडर्ड आउटपुट को करना है तो यू डू दिस, राइट. सो दिस रीडायरेक्ट्स std out std error to output.txt.
Okay, we want to redirect both of them. ls1 को output.txt में डाल दिया, ठीक है, और 2 को भी output.txt में डाल दिया. So this redirects both std out and std error. Okay, okay. Okay, हमने अभी std out और std error के बारे में पढ़ा. We did not talk about std input, right? std in. Okay, so कल हमने बात की थी grep के बारे में. Okay, if you remember this, we talked about. Yep. मैक भी लिनक्स पे ही बेस है, करेक्ट? तो हम ये चीजें स्ट्रीम्स से मैक पे भी फॉलो होते, करेक्ट? सेम चीजें मैक पे फॉलो होती. Okay, so instead of practicing on particularly on Linux, so I can prefer Mac over that, correct? हाँ, मैक पे भी आप कर सकते हो, ठीक है. पर मैक में क्या होता है, ये जो जैसे टेलनेट है ना, तो हम्म टेलनेट पे जो जो ऑप्शन आपको लिनक्स पे दिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे टेलनेट करता हूँ, ठीक है, सॉरी, टेलनेट माइनस माइनस टेल, ठीक है. तो यू सी अ डिफरेंट ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है. सेम हम्म कमांड अगर मैं मैक पे चलाऊँ, ठीक है, तो यू माइट गेट डिफरेंट ऑप्शंस, है ना. आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस. सो मैक में माइनस माइनस हेल्प करके कुछ है ही नहीं, हम्म हम्म है ना. सो मैक की बाइनरीज अलग है, ठीक है, बट दे वर्क सिमिलरली. अगर आपको टेलनेट कमांड पता है, ठीक है, एलएस पता है, ठीक है, एलएस यहाँ पे आपको सेम ही काम होगा, ठीक है. एलएस माइनस एल आर टी करोगे तो आपको यहाँ पे सेम चीजें दिखेगा. कुछ स्पेसिफिक कमांड्स, ठीक है, टेलनेट काफी बाद में डेवलप हुआ, ठीक है. जो बेसिक कमांड है, एलएस है, एमकेडी है, कैट है, ठीक है, दे वर्क सिमिलरली, ठीक है. बट जो कुछ अदर कमांड्स लाइक टेलनेट, नेटस्टेट, टार टार कमांड बहुत यूज किया होगा, राइट. दे वर्क लिटिल डिफरेंट. जैसे सीपी है, सीपी भी थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है, ठीक है. जैसे लिनक्स में तो आपने सीपी आउटपुट डॉट टीएक्सटी को आप वन के अंदर कॉपी कर दो और लास्ट में आर दबा दो, ठीक है, तो वो क्या कहता है, फोल्डर को कॉपी कर देता है. दिस डजंट वर्क इन मैक. ओके ये मैक में काम नहीं करेगा क्योंकि मैक को चाहिए स्टार्टिंग में, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपको ऑप्शन देने तो स्टार्टिंग में ही देने. हम्म सो इसको बोलते हैं पोजिक्स कंप्लाइंट. तो आपका जो लिनक्स है वो पोजिक्स कंप्लाइंट है, POSIX, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, and I just ask why, okay, I mean, let's not use chat GPT, why Linux CP command is different than Mac CP. ठीक है, ड्यू टू अंडरलाइन यूनिक साइटेज एंड, मतलब दोनों ही यूनिक्स बेस्ड ही है, ठीक है, पर उनके सीपी के जो इम्प्लीमेंटेशन है दे आर डिफरेंट, ठीक है. तो वो कैसे टेलिंग स्लैश कैसे हैंडल करता है, और मतलब कंप्लायंस है बेसिकली, दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर. ये कमांड सेम है, हम्म वर्किंग सेम है, बट उसका कुछ एक पोजिक्स करके होता है ना. कि उसने उसके स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हैं. हाँ, इट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है. अगर मैं पोजिक्स की बात करूँ, यहाँ पे पोजिक्स बता नहीं रहा है, बट एक पोजिक्स स्टैंडर्ड होता है. अगर आपने ना CLI बनाई होगी तो पोजिक्स जो स्टैंडर्ड है वो लिनक्स में यूज होता है, ठीक है. ठीक है, सो ये बताता है कि आपको कैसे आर्ग्यूमेंट देने हैं, कहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने हैं, कितने आर्ग्यूमेंट देने हैं. जैसे आपने हाइफन और ऐसे हाइफन और हाइफन हाइफन ये दो दिए होंगे, ठीक है. हम्म सो ये पोजिक्स कंप्लायंस में थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, और जो मैक इम्प्लीमेंट करता है वो थोड़ा डिफरेंटली इम्प्लीमेंट करता है, ओके. सो थोड़ा डिफरेंस होगा, बट अगर अगर आपको कमांड पता है देन यू कैन जस्ट प्ले अराउंड, वो आपके काम करेगा मैक पे भी. ओके गुड. ओके, परफेक्ट. सो लेट्स मूव फॉर
सो मैं यहाँ आ गया और लेट्स ट्राई टू सी, हमें आज 4 बेसिक स्ट्रीम ऑपरेटर्स पे काम करना है. दैट इज व्हाई आई कवर्ड स्ट्रीम्स. सो देयर आर 3 मेजर स्ट्रीम एडिटर्स. ओके, grep, awk and scd. awk and scd. Okay, so ये 3 कमांड आर क्वाइट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज. बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि ग्रैप, ऑक और एसईडी में क्या फर्क है, कैसे काम करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रैप. ठीक है, सो ग्रैप इज फॉर सर्चिंग टेक्स्ट. ओके, ओके, तो जनरली आपको लॉग्स में सर्च करना है. लॉग्स, सर्च इन लॉग्स. ठीक है, सर्च इन configs. ठीक है, so this is where grep is mostly used. ठीक है, so let's take an example. Okay, uh, first example is find all failed SSH login attempts. ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक ऐसी मशीन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरे लॉगिन फेल होते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई गो टू वन ऑफ द मशीन. ये मेरा मशीन है. मैं यहाँ पे SSH करता हूँ अनदर मशीन और एक गलत पासवर्ड डालता हूँ. ठीक है, लेट्स से नंबर. ठीक है, तो मेरा ये, मैं किसी मशीन पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, एंड देन आई इट फेल्ड. तो ये एक फेलियर अटेम्प्ट है. ठीक है, किसी ने पासवर्ड गलत डाला है या फिर कोई ये क्या नाम है, ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, सो यू नीड टू डिटेक्ट कि भाई किसने कितनी बार फेल, किसने फेल्ड पासवर्ड डाला है. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट लॉग इन टू दिस मशीन. यहाँ पे मैंने अभी एक फेल्ड अटेम्प्ट डाला, मैंने अब लॉग इन किया. ठीक है, सो द कमांड दैट आई कैन यूज टू फाइंड फेल्ड अटेम्प्ट. ठीक है, इज यूजिंग, हाउ टू डू इट यूजिंग ग्रैप. सो ग्रैप आपने किया. ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड अ स्ट्रिंग. ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं, ठीक है, कैट वेर लॉग ऑथ. ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि मतलब कौन से लोग कहाँ है. ये तो आपको, आप गूगल करोगे भाई मुझे लॉगिन क्या, लॉग्स कहाँ मिलेंगे, है ना, तो आप वो पाथ देख सकते हो. ठीक है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा अलग अलग रहता है. ठीक है, सो मुझे पता है कि यहाँ पे जो लॉगिन के अटेम्प्ट है वो दिखेंगे. ठीक है, मुझे परमिशन नहीं है तो मैं करूँगा sudo टू, मतलब रूट से लॉगिन कर रहा हूँ, देन आई नीड टू पासवर्ड. ओके, ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट रन cat where log auth log. ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया. ओके, सो अभी आप यहाँ देखोगे कि लास्ट के जो फ्यू कनेक्शंस है, फेल्ड पासवर्ड फॉर रूट फ्रॉम दिस, फेल्ड पासवर्ड फॉर रूट फ्रॉम दिस. ठीक है, और यहाँ से फिर ये बता रहा है कि sudo का सेशन ओपन हुआ फॉर यूज दिस यूजर एंड ही ओपन फॉर रूट यूजर. ठीक है, जो मैंने अभी sudo su किया ना, तो sudo su इज फॉर रूट यूजर लॉगिन. ठीक है, आपको किसी और यूजर से लॉगिन है, sudo su एंड देन यू कैन टाइप सम यूजर नेम एंड वो वहाँ पे लॉगिन होता है. सो द लॉगिन अटेम्प्ट्स आर कैप्चर्ड हियर. यहाँ पे आपको देखोगे तो सारे लॉगिन है, लॉगिन कैप्चर हो रखे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे फेल्ड अटेम्प्ट है, यहाँ पे फेल्ड अटेम्प्ट है, यहाँ पे फेल्ड अटेम्प्ट है, यहाँ पे फेल्ड अटेम्प्ट है. आज आज ही देख लो आपको इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट दिख रहे हैं. ठीक है, किस मशीन से, डिफरेंट डिफरेंट मशीन से. यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, मेरा ये मशीन पब्लिक है. ओके, और क्योंकि मेरा मशीन पब्लिक है, लोगों को पता है कि SSH का ये पोर्ट होता है और इस आईपी पे ये पोर्ट ओपन है, तो लोगों ने क्या किया, इसको अटैक करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये जो अटेम्प्ट दिख रहे हैं आपको, ये सारे अटैकर्स के अटेम्प्ट है. ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू सिक्योरिटी डिटेल्स, बट कुछ लोगों ने इस पे लॉगिन करने की कोशिश की. ठीक है, और वो फेल हो रहे. देखो यहाँ पे सब रूट से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हमने जो इस मशीन का रूट का पासवर्ड सेट कर रखा है, वो ब्रूट फोर्स से निकालने में 10 साल लग जाएंगे. ठीक है, तो कोई 10 साल तक ट्राई करेगा तो शायद एक बार अटेम्प्ट उसका पास हो जाए. ठीक है, ओके, सो समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन एज रूट. उसको एक्चुअल में मेरे वाले यूजर का पता नहीं है
है ना, क्योंकि मेरे वाले यूजर का बहुत सिंपल पासवर्ड है, अगर वो करता तो शायद 2 दिन में निकाल देता, बट ही डजंट नो कि ये यूजर वहाँ एग्जिस्ट करता है, सो ही इज ट्राइंग टू लॉग थ्रू। अब मुझे देखना है कि कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स है, कि कितने लोगों ने रूट से लॉगिन करने की कोशिश की। तो मैं देख रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मुझे सर्च करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रैप, और मैं डालूंगा ये स्ट्रिंग, ठीक है, और करूंगा फाइल का नाम, ठीक है। सो फाइल का नाम है वैर लॉग ऑथ डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं करूंगा एंटर। तो यहाँ पे देखो इसने इतने सारे, जो जो लाइन, जिस जिस लाइन में ये फेल्ड पासवर्ड आ रहा था, ठीक है, वहां से मुझे इसने लिस्ट बना के मतलब प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो फाइल में से वो लाइन मुझे निकाल के दे दी जहाँ पे ये लाइन लिखी हुई आ रही, ठीक है। सो बेसिकली आई ran this command to find all the failed login attempt for root user, ठीक है। किस 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 आईपी से मुझे रूट यूजर पे लॉगिन करने लो और वो फेल हो रहा है, ठीक है। what I'll do is, so basically what I ran, okay, I ran this command to find all the failed attempt for root user, perfect, ठीक है। ओके, सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, आई नीड टू फाइंड ये सारे आईपीस, ठीक है। मुझे ये आईपी निकालना है, सिर्फ आईपी की लिस्ट चाहिए जिन्होंने ये रूट अटेम्प्ट पे लॉगिन किया है, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो वो करने के लिए देन वी कम अक्रॉस द सेकंड टूल विच इज कॉल्ड ऑक, ठीक है। सो ऑक क्या करता है, दिस इज ग्रैप टू फाइंड, ओके, ऑक will be used to print awk to print a given column in the stdio, okay? तो std इनपुट, इसीलिए इसको इनपुट चाहिए std, okay? अभी यहाँ पे हमारा std काम करेगा। सो बेसिकली हमारा ग्रैप कमांड ने जो जो आउटपुट आया था वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ आई नीड टू यूज दिस आउटपुट एज इनपुट टू ऑक कमांड, ठीक है। अब मुझे इसमें से वो ये सारे आईपीस निकालने, ठीक है। सो आई कैन यूज ऑक, ठीक है, ओके। एंड यहाँ ये अगर आप एक्सेल शीट में डालोगे, ठीक है, सो एक्सेल शीट विल डिवाइड दिस लिस्ट इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम कैसे हो जाएंगे, स्पेस सेपरेटेड कॉलम देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11th कॉलम इज योर आईपी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 11th कॉलम को प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो ऑक कैन डू दिस। सो ऑक के साथ में क्या करूंगा मैं, व्हाट आई डू इज आई जस्ट डू माय ऑक एंड आई जस्ट नीड टू प्रिंट $11, ठीक है। $11 इज द कॉलम नेम दैट यू वांट टू प्रिंट, ठीक है। अब मैं करूंगा खाली ये। सो नाउ यू सी व्हाट हैपन, मुझे 11th कॉलम जो था उस आउटपुट में से मिल गया, ठीक है, ओके। सो व्हाट हैपेंड हियर, आई जस्ट कॉपी दिस कमांड हियर, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो व्हाट है, टू लिस्ट all IPs for which attempted root login and failed, ठीक है। तो ये एक कमांड है, इस कमांड से मुझे आउटपुट मिला, ठीक है। इस कमांड से मुझे वो सारे लॉग्स मिले जो रूट लॉगिन को फेलियर लॉग कर रहे थे, ठीक है। और इसको मैंने ये पाइप कमांड दिया है, ये जो पाइप है दिस इज टू पास द आउटपुट ऑफ वन कमांड एज इनपुट टू अनदर कमांड, ठीक है। तो आपके लेफ्ट वाले का जो आउटपुट है दैट विल बिकम इनपुट टू द अदर कमांड, ठीक है। इस ऑक का इनपुट बन जाएगा, ठीक है। द अदर वे टू डू इज, आप इस ग्रैप का
आउटपुट जो है किसी फाइल में सेव कर दो, पेड अटेम्प्ट्स। ओके, ये हो गया। और मैं क्या करूंगा, AWK, लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू दिस यूजिंग ये जो फाइल है, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को प्रिंट करूँ, ठीक है, लेट्स ट्राई टू, तो यहाँ पे ये सब चीजें आ रही है, ठीक है, विच मीन्स कि हमारी ये फाइल के अंदर सारे आउटपुट आते हैं, ठीक है। व्हाट आई डू नाउ इज ऑक का यूज करूंगा। ओके, द सेम कमांड दैट आई यूज्ड हियर। ओके, एंड देन आई विल पास द फाइल नेम। ओके, फाइल नेम है मेरी पेड। नाउ यू सी दिस सेम थिंग हैपन, राइट। तो आपको ऑक को एक इनपुट देना पड़ेगा। इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी एनी stdin। ओके, ओके, आई मीन यहाँ तक समझ आया सबको, व्हाट इज ऑक एंड व्हाट इज Yes. फेल्ड अटेम्प्ट। ठीक है, परफेक्ट। हम्म, ठीक है। अब मैं है ना, या एनीवन, नहीं वो मैं कमांड लिख रहा था। ओके, मैं ओके श्योर, मैं ये कमांड आपको शेयर भी कर दूंगा इन MD इफ यू वांट। पीसफुल लग रहा है बहुत। नॉट टू वरी, लाइक हम जब वो करेंगे, क्या नाम है, प्रैक्टिस के लिए मैं असाइनमेंट दूंगा आज, तो हम्म, यू कैन ट्राई टू डू, लाइक या आपको ये चैट जीपीटी पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, दैट इज फाइन। सो आ, ओम प्रकाश, ये अपना ऑक के आगे अपन ने $11 लिख रखा है, और फाइल का अपन ने नेम दिया था कि फेल अटेम्प्ट दिया था। तो ये इस कमांड के ऊपर ये ट्रायंगल बन के क्लाइंट अटेम्प्ट, ये क्या है? ये ये कंट्रोल सी है, एक्चुअली कंट्रोल सी है, ओके। ये एक्चुअली कंट्रोल सी है, दिस इज कंट्रोल सी, कैरेट सी, है ना। तो मैं अगर जैसे कोई कमांड चला देता हूँ, ठीक है, मुझे चलाना नहीं है, तो मैं ये ऐसे नहीं करता है ना, ये माइनस माइनस नहीं करता, सो मैं क्या करता हूँ, सीधा कंट्रोल सी दबा देता हूँ। सो आई एग्जिट फ्रॉम दैट लाइन, ठीक है। तो सिंपली मतलब अगर आपको कोई कमांड चलाना नहीं है, ठीक है, क्लियर किया मैंने, आपने ये कमांड लिख दिया, ठीक है, नाउ यू डोंट वांट टू रन इट, राइट, तो आप क्या करोगे, या तो कंट्रोल सी दबा दो, या फिर यू जस्ट अप एरो डाउन एरो करो के सेकंड लाइन पे आ जाओ। सो आई प्रीफर टू डू कंट्रोल सी, मैं कंट्रोल सी बहुत ज्यादा दबाता हूँ टू हम्म, एग्जिट फ्रॉम द करंट लाइन और नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, ठीक है। इट इज लाइक अ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, मतलब आप जो आप करंट कमांड चला रहे हो उसको एग्जिट करने के लिए और न्यू न्यू लाइन पे आने के लिए, है ना। ओके। Okay? तो सो ऑप कैन प्रिंट द तो कॉलम ऑफ। अगर मान लो कि मेरे यहाँ पे 1000 ऑफ यूजर्स ने अटेम्प्ट किए, ओके, ओके, में से मान लो कि कुछ 20-30 यूजर्स आर यूनिक, सो मैं उस यूनिक आईपीज निकाल सकता हूँ। हाँ, सो दैट इज वेयर अवर नेक्स्ट कमांड कम्स इनटू पिक्चर। ओके। ओके, अभी हमने कट और यूनिक नहीं पढ़ा अभी। सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी जैसे मैंने ये आ गया ना, ठीक है, अभी मैं मुझे देखना है कि, सो देयर इज अनदर कमांड, आई डिड नॉट डिस्कस येट। अभी हमने ग्रैब पढ़ा, ऑक पढ़ा, ठीक है, तो ग्रैब कैन सर्च फॉर स्ट्रिंग इन अ फाइल, ठीक है, दिस कैन बी अ फाइल, दिस कैन बी अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। आप अगर मैं इसमें मान लो कि इसमें ना कोई आईपी ढूंढना है मुझे, ठीक है, सो देर देर आल्सो आई कैन यूज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी फाइल दी इसको, राइट, आई कैन ऑल्सो आई कैन ऑल्सो लाइक डू दिस, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पाइप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू नो कि ये जो आउटपुट है, कि इसका जो आउटपुट है, दिस विल बी इनपुट टू द नेक्स्ट कमांड, ठीक है, पाइप के जो राइट में है उस कमांड का आउट इनपुट हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ग्रैब को इनपुट दिया था 5, दिस टाइम आई एम गिविंग जो इसका एसटीडी आउटपुट है, दैट विल बिकम एसटीडी इन फॉर ग्रैब। तो ग्रैब किया मैंने ये, सॉरी मेरे को आईपी ग्रैब करना था, ठीक है, तो मैंने आईपी ग्रैब किया ये वाला, ठीक है, लेट्स सी ये वाला मैंने किया इसको। नाउ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इतने बार इस आईपी से अटेम्प्ट हुआ है,
इतनी बार इस आईपी से अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। ओके, तो मुझे आईपी तो पता, आईपी मुझे ग्रैप करना आ गया। मुझे अगर ये वाला आईपी ग्रैप करना है, ठीक है, ये आईपी ढूंढना है, ठीक है। एक्चुअल में सर्चिंग को लिनक्स में बहुत कॉमनली ग्रैप करके बोला जाता है कि मुझे कोई भी आपको अगर लिनक्स का जो कोई भी आपको लिनक्स पे टास्क दिया जाएगा तो आपको बोलेगा उसको ग्रैप कर लो, इसको ग्रैप कर लो, ठीक है। तो ग्रैप हम्म इज वेरी कॉमनली यूज्ड एज सर्चिंग टर्म, ठीक है। सर्च करके नहीं बोलेंगे आपको, आप बोलेंगे ग्रैप कर दो। तो लिनक्स पे ग्रैप बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस आईपी को ग्रैप कर रहा हूँ तो यू विल सी कि इस आईपी ने इतनी बार लॉग इन किया है, ठीक है। ओके, नाउ हमने ये चला तो दिया, ठीक है। अभी हमने इतने सारा देख लिया, अब मुझे देखना है ये कितनी बार आया, कि ये आईपी कितनी बार आया, ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया। इस आउटपुट को आप WC कमांड के साथ दे दो तो आपको ये बता देगा कि ये कितनी बार आया, ठीक है। तो ये जो नंबर दिख रहा है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ लाइंस इन द आउटपुट, ठीक है। इस इस कमांड का कुछ आउटपुट था, ठीक है। अब आपको इसका नंबर देखना है तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, राइट। तो बेसिकली यू आर काउंटिंग लाइंस राइट हियर। सो ये जो WC है, इट काउंट्स वर्ड, ठीक है। बेसिकली ये वर्ड काउंट करता है एंड इट आल्सो काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो जब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये लास्ट पे जो है दीज आर वर्ड्स, ठीक है। आप इसको 115 को लाइक 115 को 1 2 3 अलग इसमें देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसको बाय 11 करोगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक 1380, राइट। ओके, सो बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द आउटपुट, ठीक है, इन द इनपुट टू WC, ठीक है। आपको सिर्फ लाइन काउंट चाहिए, सो यू कैन जस्ट पुट -L, तो वो सिर्फ लाइन दिखाएगा आपको। सो बेसिकली ये वाले आईपी ने 115 बार हमारे सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश की इस आईपी से, ओके। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? वेरी बेसिक, वेरी यस। सिंपल, है ना। और अपन पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के बीच में भी चेक कर सकते हैं क्या, जैसे 10 से 12 2 घंटे के बीच में कि कितने अटेम्प्ट हुए इस टाइप का भी सिनेरियो बनता है क्या? हाँ बनता है, बट आई नीड टू चेक के वो ग्रैप से आपको रेगेक्स बनाना पड़ेगा, है ना। सिंपली कर हाँ सकते हैं, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते। सी हाँ आप पॉसिबल है, हमारे पास डेट भी मिलता है, डेट टाइम रहता है तो उसमें डेढ़, कर हाँ। सकते हैं। अगर मैं देखो, अगर मैं यूज करूँ टेल, ठीक है, टेल कमांड से लास्ट 10 लाइन देखता हूँ मैं, ठीक है, -N10 बाई डिफॉल्ट 10 ही देता है। तो वेर लॉग ऑथ डॉट लॉग, ठीक है। जो टेल कमांड है वो लास्ट की 10 लाइन देता है मुझे, ठीक है, मुझे साइड लाइन नहीं दिखती। तो लास्ट की 10 लाइन देखोगे आप, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में July 29 1839 ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डेट स्टैम्प है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो, तो क्या भाई इट शुड कंटेन July 29, ठीक है। अगर मुझे July 29 के ही देखने हैं सारे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन आई कैन यूज ग्रैप, ठीक है। और मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ, ठीक है, वेर लॉग ऑथ लॉग्स, ठीक है। तो मैं ग्रैप करूंगा July 29, ठीक है। तो मुझे इस July 29 और 18th आवर यानी विच इज लाइक 6 इन द इवनिंग, यहाँ टाइम पे कौन कौन से अटैक्स हुए। तो यहाँ पे आपको देखो सारे उस डेट पे जो जो लॉग्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अभी इस लॉग से आपको फेल्ड अटेम्प्ट निकालने हैं, ठीक है। सो यू कैन अगेन डू अनदर ग्रैप, इस आउटपुट में से और फिल्टर आउट कर सकते हो। यू कैन डू मोर ग्रैप, ठीक है। तो आपने ग्रैप किया तो आपको ये यानी मिल गया। चेन बना सकते हैं ग्रेप का। यू कैन डू अ चेन, हाँ, इज सिंपल। आप जितना ओके। चेन बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन फाइंड फिल्टर आउट दिस आईपी, राइट। तो आप फिर से इसका आउटपुट दूसरे कमांड को दे दो, यू कैन डू। इसने एक बार लॉग इन किया, मतलब इन द 16th आवर, ठीक है, इस आईपी ने एक बार लॉग इन किया, तो यहाँ पे एक ही लाइन दिख रही है, राइट। सो यू कैन डू अ चेन ऑफ कमांड्स, उसको पास कर सकते हो एक कमांड के। सो यू कैन मेक चेन ऑफ कमांड टू फाइंड आउट लाइक एग्जैक्ट जो आपको जरूरत होती है, ठीक है।
एंड वी विल कम जब हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे ना, तो ये चेन ऑफ कमांड को स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सब कुछ समझ आया, मतलब लाइक हाउ डिड वी यूज ग्रैप एंड ऑक। ठीक है, मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये जो ग्रैप और ऑक है, दे आर वेरी एडवांस कमांड। ठीक है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। आई मीन पीपल है, मतलब ऑक पे, ग्रैप पे तो बुक्स लिखी गई है। मतलब अगर आप इन टूल्स की देखोगे ना, तो इन टूल पे पूरी की पूरी बुक लिखी हुई पड़ी है। हाउ टू यूज एसईडी, तो उसकी 150 पेज की बुक लिख रही है किसी। ठीक है, हाउ टू यूज ग्रैप, उसपे भी बहुत बड़ी बुक लिखी होती है। ठीक है, सो आई मीन नॉट गोइंग वेरी डीप, बट आपको सब पता होना चाहिए कि ऑक और ग्रैप कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, सो ऑक कैन बी यूज टू प्रिंट एनी कॉलम इन द आउटपुट। ठीक है, एंड इट, आप कॉलम को डिफाइन कर सकते हो किसी भी पर्पज से, कि अभी आपको आपके आउटपुट में मुझे स्पेस सेपरेटेड नहीं चाहिए। ठीक है, सो यू कैन डू समथिंग डिफरेंट, क्या मुझे स्पेस सेपरेटेड नहीं होके मुझे इस लाइक किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यानी स्लैश हो गया या फिर हैश हो गया, ठीक है, वो स्ट्रिंग देके भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली अगर मैं ऑक कमांड का मैन खोलूँ, ठीक है, पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओके। सो इसके अंदर आप एडवांस, अगर लास्ट में देखोगे ना, तो एग्जांपल्स है। ठीक है, सो दोज थिंग यू कैन यूज। ठीक है, मैं करता हूँ एग्जांपल्स पे स्विच सीधा। देखो, इसका इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, हम्म। बट जैसे जैसे आपका यूज है वैसे वैसे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे एग्जांपल्स है। ठीक है, तो इसने देखो यहाँ पे प्रिंट एंड शॉर्ट द लॉगिन नेम्स ऑफ ऑल यूजर्स। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये एफएस कुछ है, पता नहीं, आई डोंट। सो प्रिंट डॉलर एंड शॉर्ट, तो एक्चुअली इसने किसी ने ये हमने डबल कोट्स में डाले थे, इफ यू रिमेम्बर राइट। तो आप ये भी कर सकते हो और इसको यूनिक भी कर सकते हो, जैसे मैंने अगर ये डाला। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ऑफ वाला कमांड बोलता हूँ, मैं आप पैरो दबा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको देखो ये कुछ ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, दे दे अपीयर इन ऑर्डर, जहाँ पे ये जैसे ये चल रहे थे। ठीक है, मतलब जैसे लॉग्स में आए वैसे उस ऑर्डर में आ गए। ठीक है, अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, तो यू कैन, ओके, एज नल स्ट्रिंग वैल्यू, just open the man awk and I can just say G. अच्छा, okay, I need to do double quotes. पता नहीं काम करेगा नहीं कर रहा है, I'm just trying, है ना, it may not work. Yeah, now it worked. See, इसने ना क्या किया, उसको शॉर्ट कर दिया है ना, आईपीस को शॉर्ट कर दिया, like this. ठीक है, now you see they are sorted IPs. ठीक है, अब सॉर्ट करके यूनिक भी कर सकते हो, तो आपको सिर्फ वो आईपीस, मतलब रीड जो डुप्लीकेट्स है वो हट जाएंगे। ठीक है, okay, unique doesn't work. So what I can do is, if I, so there is another command called unique. ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट किया है ना, so I can just remove this short. आपके पास दो कमांड और हैं जो आप लिनक्स में यूज करते हैं। फर्स्ट इज यूनिक। ठीक है, तो यूनिक क्या करता है, आपकी लाइंस में से जो डुप्लीकेट लाइंस है वो हटा देता है। ठीक है, नाउ यू सी, अगर मैं इसका इसका ना विदाउट यूनिक, है ना, ये विदाउट यूनिक अगर मैं ग्रैप मारूं, इसको WC मारूं, ठीक है, WC-L, तो आपको दिखेगा 27,000 लाइन्स। ठीक है, अगर मैं इसी को यूनिक करके WC-L करूं, देन यू विल सी 321 आईपीस। ठीक है, जब मैंने ऑफ करके किया तो मुझे मिला ये, और ऑफ को मैंने यूनिक किया तो फिर मुझे 321 यूनिक आईपी मिली। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। और इसी को मैं शॉर्ट कर दूंगा, सो आई विल गेट अ सॉर्टेड लिस्ट। जो फर्स्ट फर्स्ट जो आईपी है, जैसे तू इट अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे पहले लेकर आ रहा है, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो बाद में लेकर आ रहा है,
जो 3 से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है 6 वाला. एंड बिकॉज इट इज अल्फाबेट lexically, I don't remember that word. So lexically short कर रहा है. So it जो numbers है वो सबसे ऊपर आते हैं. जो ASCII जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें नंबर सबसे ऊपर आते हैं. सो इट डज ASCII सॉर्ट. ठीक है. तो जो नंबर है सबसे ऊपर आ रहे हैं और जो अल्फाबेट है वो नीचे आ रहा है. ठीक है. ओके. यहाँ तक समझ आएगा. लाइक वी कवर्ड 2 more commands here, unique and sort. ठीक है. सॉर्ट ओके. Okay? तो ये जो पाइप है ना, ये पाइप का यूज करके आप एक लाइन पे मल्टीपल कमांड्स चला सकते हो, है ना. आप दूसरे तरीके एक और चीज है जहाँ से आप मल्टीपल कमांड चला सकते हो. जैसे मान लो आपको ls चलाना है. ठीक है. ls चलाने के बाद में आपको cd भी करना है. ठीक है. सो हाउ डू यू रन 2 कमांड्स एट अ टाइम. ठीक है. और 2 कमांड चलाने हैं पर आपको उसका आउटपुट किसी को पास नहीं करना है. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, ls $$ एंड cd apps. ठीक है. तो ये क्या करेगा, आप देखो मेरी डायरेक्टरी चेंज हो गई. एप्स पहले मैं था यहाँ पे और मैं फिर हो गया, अभी मैं pwd मारता हूँ. ठीक है. तो आई मीन एप्स फोल्डर. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं ls करूंगा तो वो फोल्डर्स जो बाहर निकले थे वो नहीं दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने 2 कमांड चलाए, ls एंड cd apps. ठीक है. वी विल लर्न दिस एंड और ये क्या होता है व्हेन वी वर्क ऑन स्क्रिप्टिंग, जो हम कल पढ़ेंगे. कल से हम स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे. सो सो यू कैन रन मल्टीपल कमांड्स और आपको कमांड्स चलाने के साथ साथ में उसका आउटपुट भी पास करना है. ठीक है. तो देन यू यूज पाइप. ठीक है. सो पाइप ट्रांसफर्स the STD standard output of the left command to the right one. Okay. So we hmm, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मुझे सॉर्ट करना है बाय डेट एंड देन प्रिंट नीड टू प्रिंट दोज आईपी बाय डेट, तो वैसे भी hmm. डेट पे ही हो रहा है. बट अगर मुझे उससे सॉर्ट इन द सेंस जो लेटेस्ट वाले वो पहले आना चाहिए, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं ना हम. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. मतलब तो आप, मैं इन द सेंस कोई पर्टिकुलर कॉलम लगा के. हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेट मी ग्रैब. ओके. सो आई एम डूइंग अ कंट्रोल आर हियर, राइट. अनदर थिंग, जैसे मैंने अभी बहुत सारे कमांड चलाए ना. ओके. हम्म. तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज अ लॉट. ठीक है. यू मस्ट नो हिस्ट्री कमांड. हिस्ट्री कमांड क्या होता है, राइट? एनीवन हु डजंट नो हिस्ट्री कमांड. यस, हिस्ट्री कमांड के ऊपर अपन ने जो टर्मिनल के ऊपर काम किया है, तो जो जो अपन ने कमांड एग्जीक्यूट करी है वो अपन को कमांड बता देता है. एग्जैक्टली. सो ये जो हिस्ट्री कमांड है, इट्स अ फीचर ऑफ बैश. आपको ऐसे जो सेल है वहां पे आपको हिस्ट्री नहीं दिखती. क्या, until unless you enable it. बैश बाय डिफॉल्ट आपको हिस्ट्री अनेबल कर देता है. तो हिस्ट्री क्या है, जो आपने इस शेल पे कमांड चलाए हैं द करंट सेशन. ठीक है. वो आपको शो करता है. ठीक है. जो आपके मेमोरी में है. ठीक है. ये जो कमांड्स है मैंने अभी कुछ टाइम, मतलब कुछ देर से चला रहा हूँ. ठीक है. कुछ कमांड ऐसे हैं जो मैंने नहीं चलाए फिर भी दिख रहे हैं. ठीक है. दे आर कमिंग फ्रॉम, जब मैं सेल से एग्जिट करता हूँ ना, तो मैंने इसको इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जो हिस्ट्री है किसी फाइल में सेव कर दो. ठीक है. सो दीज आर द कमांड दैट आई रन बिफोर, जो मैंने पहले चलाए थे. ठीक है. तो उसकी भी हिस्ट्री ये कहीं ना कहीं सेव करके रखता है. ठीक है. सो हिस्ट्री कमांड इज स्टोरिंग योर कमांड, राइट? जो आपने कमांड चलाए हैं उसकी हिस्ट्री स्टोर करके रखता है, मतलब इसको रिमेंबर करके रखता है. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू रन सम कमांड लाइक ऑक. ठीक है. ऑक वाला कमांड चलाना है तो कैसे चलाओगे? सो यू जस्ट डू हिस्ट्री कमांड, इसको कॉपी करो. ठीक है. और यहाँ चला दो. ठीक है. फील्ड है नहीं क्योंकि वो फाइल कहीं और है. मैंने ये चलाया था, इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ चला दिया. ठीक है. ओके. सो हिस्ट्री कमांड इज वेरी यूजफुल. बट लेट्स से कि आपको यहाँ पे 10,000 लाइन्स आ रहे हैं हिस्ट्री का आउटपुट में भी. ठीक है. हाउ डू यू सर्च इन द हिस्ट्री? ठीक है. आपको हिस्ट्री में कोई कमांड सर्च करना है. ठीक है. देयर यू कैन यूज कंट्रोल आर. ठीक है. सो कंट्रोल आर क्या करता है, ये देखो. आपको मैंने जैसे कंट्रोल आर दबाया, यू गेट अ रिवर्स सर्च. ठीक है. तो जो मैंने कमांड चलाया है, तो आई जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि मैंने कौन सी फाइल यूज की थी, कौन सा कमांड चलाया था.
आई जस्ट टाइप कि मैंने ग्रैप चलाया था, तो मुझे लास्ट जो ग्रैप कमांड चलाया था वो दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, आई कैन डू कंट्रोल आर अगेन, तो उससे पिछले वाला ग्रैप कौन सा था, कंट्रोल आर अगेन, उससे पिछले वाला ग्रैप कौन सा था, कंट्रोल आर अगेन, उससे पिछले वाला कौन सा था, आई डू ग्रैप अगेन। तो यहाँ पे आपको देखो ये दो कमांड है ना एक्चुअली, पाइप पाइप के इधर भी कमांड है इधर भी कमांड है। सो द हिस्ट्री कंसिडर दीज कमांड एज टू कमांड। तो मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ, तो मैं सारे कमांड जो पहले मैंने चलाए थे ग्रैप से वो मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली मेरा, मैं बस इस कमांड, ये वाला कमांड सर्च करा था। ओके, सो आई जस्ट डू दिस। ओके, 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 आई डोंट नो व्हाई गिविंग। ओके, सो मैंने ये चलाया एंड मैं कर रहा हूँ कि मैंने ये जो कॉलम है, इसका इसका कॉलम का नंबर है 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो नाउ सागर का क्वेश्चन है कि हाउ आई कैन get the list of IP, okay, and sort it according to the this what do you say, like date। ठीक है, कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऑक में क्या करूंगा, आई ट्राई टू प्रिंट 1 2 3 and 11। ठीक है, सो $1 डॉलर, आई नीड टू डू प्रिंट $1 $2 $3 एंड $11। ठीक है, इन तीनों को स्पेस नहीं दिया मैंने। ओके, सो जस्ट लाइक कि वो ऐसे कैसा प्रिंट हो जाए। तो यू सी हियर जुलाई 29 18 टाइम है, और यहाँ पे स्पेस नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा स्पेस नहीं डाला यहाँ पे, आई डू अनदर स्पेस। ओके, आई कैन जस्ट डू स्लैश टैब। ओके, स्लैश टैब इज अ टैब करेक्टर। आई जस्ट पुट दिस, लेट्स सी कि काम करता है नहीं करता है ना। ओके, आई जस्ट नॉट टू, आई डोंट नो ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, इट शुड हैव या एन वहाँ स्पेस। पे डैश वगैरह भी ऐड कर सकते होंगे ना, लेकिन अगर स्पेस नहीं चल रहा है तो। व्हाट आई कैन डू इज देयर इज अ फ्लैग इन ऑक। ठीक है, जहाँ पे ये आई कैन डू दिस। ठीक है, इट इज प्रिंटिंग समथिंग बट इट्स प्रिंटिंग अ लॉट। 11 पे प्रिंट किया है। सो आई थिंक ये 1 2 3 ओके, मे नॉट बी वर्किंग। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कि कमांड कैसे काम होता है। ओके, सो बट व्हाट यू कैन डू इज आई कैन जस्ट डू प्रिंट 11। लेट्स सी ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, let's print 2। Okay, so there's a flag in awk that I can use। Okay, I just do awk, I think I just need to see there's a way। ये तो बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है, document है। बड़ा है। Okay, I think I remember one more thing। let's see, let's try column, no, let's try comma, maybe this should work। Okay, okay, मैं ये माइनस एफ हटा देता हूँ। हम्म, Now it is yes it's working। working। Okay, so मैं कॉमा हटा देता हूँ। सो कॉमा विल ऐड स्पेस आई थिंक। ओके, कॉमा इज द वन विच विल ऐड स्पेस। ओके, ओके, नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप टाइम भी डाल पा रहे हो एंड आईपी भी डाल पा रहे हो, राइट। सो आपको अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे शॉर्ट करना है, ओके, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू यूजिंग सॉर्ट। तो व्हाट आई डू इज, अभी यहाँ पे आपको देखो कि मुझे बस यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा।
बेसिकली ऑलरेडी सॉर्टेड है, पर मैं एक रिवर्स सॉर्टेड भी बता दूंगा कि ये भी उल्टी डायरेक्शन में सॉर्ट कैसे होएगा, ठीक है। अभी आपको दिखेगा 56 आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है, एंड आई डू अ रिवर्स सॉर्ट। ये कैसे करता है, ठीक है। What I'll do is I'll do SORT, okay. And before doing, let's see sort help, because I don't remember the reverse sort command. So there will be a reverse sort minus R. Okay. Sir. Okay. This is printing perfectly fine. What I'll do is I'll do a sort, okay, and minus R, and I need to print a based on one column, right? So there are two columns, 1, 2, 3. So I'll just pick this one, okay, 29, 18. This will be same for all, but 53, 55, this will be reverse sorted. So the column number is 1, 2. So I'll just say 2, okay, and what I'll do is, okay, so now you see it got reverse sorted. So जो ऊपर आ रहे थे वो अब सबसे नीचे आ रहे हैं, July 27, right? So now I'm able to do sorting on base of the date. ठीक है, मुझे डेट के बेसिस से नहीं करना, मुझे आईपी के बेस पे करना है। तो आई कैन डू लाइक 3। तो जो थर्ड है उसके हिसाब से शॉर्टिंग हो जाए। तो आपको देखोगे कि भाई इस टाइम पे ये जो आईपी है इस टाइम पे मुझे अटैक करा था, ठीक है, जो ये आईपी है, ठीक है, आपको ये आईपी सबसे नीचे दिख रहा है। फिर ये आईपी जो है इसने मुझे इस टाइम पे भी अटैक किया, इस टाइम पे अटैक किया और इस टाइम पे अटैक किया, राइट। इस आईपी ने मुझे इस टाइम पे अटैक किया एंड देन इट ट्राई टू अटैक मी ऑन आफ्टर लाइक 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, है ना। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक पैटर्न आप देख सकते हो, लाइक even you can use combination of command to see that, okay, okay। अभी ये जो है ना ये कमांड बहुत ज्यादा आउटपुट दे रहा है, okay, and we learned about head command, है ना। let me just try to write it, uh, एक हेड कमांड हमने पढ़ा, हेड एंड टेल। सो हेड एंड टेल व्हाट डज इट डू, ये जो फाइल है उसके अगर टॉप 10 लाइंस आपको प्रिंट करनी है, ओके, सो यू कैन यूज हेड, ओके, हेड वेयर लॉग ऑथ डॉट लॉग। तो ये ऊपर की 10 लाइन आपको प्रिंट करके देता है, ओके। अगर आपको नीचे की 10 लाइन चाहिए तो वेयर लॉग ऑथ में से आप टेल कमांड यूज करते हो, राइट। सो नाउ सेम अप्लाइज फॉर द पाइप, ठीक है। अगर आपको इस आउटपुट में से ऊपर की 10 लाइनें लेनी है तो व्हाट यू कैन डू इज हेड। तो आपको ऊपर की 10 लाइन देगा, ठीक है। आपको ऊपर की 20 लाइन चाहिए तो यू कैन डू 20 माइनस 50, ठीक है। तो ऊपर की 20 लाइन चाहिए, 20 लाइन मिलेगी, राइट, ओके। यू कैन से 30 से आपको 200 लाइन चाहिए तो आपको 200 लाइन प्रिंट करके दे देगा, राइट। आई मीन नॉट ऑल यू वांट, राइट। सो आपको हेड और टेल कमांड यूज करके यू कैन जस्ट गेट द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, है ना। आपको सारी लाइन नहीं चाहिए, लास्ट की 10 लाइन चाहिए। तो Y2 जैसे अगर आपने ना ये पूरा भर दिया, ठीक है, तो आपका कुछ कुछ कंसोल क्या था, आप ऊपर तक नहीं जा पाते, ठीक है। अगर आपका कंसोल में 500 लाइन की कैपेसिटी है, आपके कंसोल से 500 लाइन आपको दिखा सकता है, ठीक है। सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 500 लाइन, ठीक है। उसके ऊपर के कमांड आपको दिखेंगे नहीं, आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। सो हेड एंड टेल आर यूज टू ट्रिम डाउन द आउटपुट। आपको आउटपुट में से कुछ पोर्शन ही चाहिए, सो यू कैन यूज दिस वन, ओके। अनदर कमांड, ये हमने पहले भी पढ़ा है, मोर एंड लेस, ठीक है। सो मोर विल बी यूज कि आपने आपको पूरी फाइल एक साथ नहीं देखनी है, यू कैन सी लाइन बाय लाइन। तो आपने मोर किया और आपको जितना देखना है आप उतना देखो, देन यू प्रेस क्यू, वो वहां पे एग्जिट हो जाएगा। तो आपको पूरा नहीं देखना है, ठीक है। सेम फॉर लेस, ओके। लेस भी सेम ही काम करता है, but instead of loading all the file at one time, जो आपको लाइन, जैसे जैसे आपको लाइन चाहिए, ठीक है, वो लाइन वो लोड कराएगा। जैसे मान लो कि आपकी फाइल है 10 MB की, है ना, और जो लॉग फाइल है वो 10 MB की है। तो जब मोड चलाओगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, 10 MB को लोड करने में फाइल को टाइम लेता है, ठीक है। लेस ऐसा नहीं करता, लेस क्या करता है, कुछ लाइन आपको निकाल के देगा और जैसे जैसे आप एंटर दबाओगे
तो वो फिर नेक्स्ट लाइन आपको फाइल से निकाल निकाल के आपको प्रिंट करके देंगे, ठीक है। तो दीज टू कमांड आर कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं टू गेट मोर ऑफ योर ट्रबल शूटिंग, ठीक है। ये बहुत सी ट्रबल शूटिंग में आप यूज करते हैं, ठीक है। सो वी टॉक्ड अबाउट ग्रैप, वी टॉक्ड अबाउट ऑक, हमने यूनिक पढ़ा और शॉर्टिंग भी पढ़ी, ठीक है। अब एक और ऑक का मतलब ऑफ जहाँ पे यूज होता है मोस्टली कि मुझे यूजर नेम और उनके शेल प्रिंट करने हैं, ठीक है। कौन सा यूजर नेम इस मशीन पे है और वो कौन सा शेल यूज कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज ऑक, okay, and there's this option, okay, which is $1. Okay, let me see a पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ये passwd फाइल है, इसमें आपके यूजर्स और वो कौन सा शेल यूज करते हैं उसका फॉर्मेट, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये यूजर का नाम है, ये यूजर का नाम है, ये यूजर का नाम है, एंड जो यूजर और दूसरे फील्ड्स है, मतलब जो भी फील्ड्स हैं वो दे आर सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है। आपको दिखेगा कॉलन कॉलन बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम्म, स्पेसेस नहीं दिख रहा है आपको, राइट। सो व्हाट आर दीज, एक ना पास डब्ल्यूडी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैं अगर पास डब्ल्यूडी देखूं, ठीक है, सो इट्स अ फाइल, ओके, ये फाइल है, इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। So I'll just copy this, okay, and I need to see uh, the format of the file. Okay, so I can just go here somewhere, the format of fastwd. Okay, so I mean it can tell me कि इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होते हैं, okay, okay. So यहाँ पे आपका यूजर नेम, then 1 2 3 4 5 6 and 1 is your username, second is your password, ठीक है, which is hidden। यहाँ पे जो x दिख रहा है ना वो पासवर्ड है। It is written as X, but it is stored in shadow file, ठीक है, वो आ नहीं जा रहा। And user ID, group ID, and this is your the fourth one is your group ID, group user ID, group ID, and user ID. So this is like something I don't know what is. And then there is a home directory जहाँ पे यूजर का होम फोल्डर बनेगा, एंड द शेल दैट यूजर यूजेस, ठीक है। तो एक फॉर्मेट है, ठीक है। अगर हमको यूजर का नाम प्रिंट करना है और उसका शेल प्रिंट करना है, ठीक है, सो आई जस्ट नीड टू प्रिंट 1 एंड 7, राइट। तो ये कैसे करेंगे, तो सिंपली ऑक, बिकॉज ये जो फाइल है आप यहाँ देखोगे ये स्पेस सेपरेटेड नहीं है, ये कॉलम सेपरेटेड है, ठीक है। तो आपका जो फाइल डिलिमिटर है, सो माइनस एफ फॉर फाइल डिलिमिटर, ठीक है। आप उसको चेंज कर रहे हो कॉलम से, ठीक है। नाउ यू नीड टू प्रिंट प्रिंट एंड $1, कॉमा $7, ठीक है। एंड आई जस्ट डू दिस, ठीक है। और मुझे फाइल का पाथ देना पड़ेगा etc fast, ठीक है। नाउ यू सी कि यूजर प्रिंट हो गया और उसका शेल प्रिंट हो, ओके, अंडरस्टूड। ये भी एक यूज केस है। कमांड दिखाना है। द कमांड इज दिस awk -f, माइनस एफ का यूज क्या है किस? -f इज फॉर चेंजिंग द डिलिमिटर। अगर आप ये नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट द डिलिमिटर इज स्पेस। अगर मैं ये करूंगा ना तो इस ये बोलेगा, ये क्या किया इसने, खाली फर्स्ट कॉलम प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये इसके लिए फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा 2, ठीक है, मैं सिर्फ 7 प्रिंट करता हूँ तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि 7th कॉलम है ही नहीं इसके पास में, है ना। हम्म, तो एक्चुअल में जो डिलिमिटर हमने यूज किया है वो है कॉलन, ठीक है। तो ओके। कॉलन यूज करोगे तो यू हैव, अगर आप etc पासवर्ड को अगर मैं हेड करता हूँ etc passwd, तो यू विल सी कि ये जो फाइल्स हैं, लाइक जो फील्ड्स है वो कॉलम सेपरेटेड है, दीज आर कॉलम सेपरेटेड हाँ, फील्ड्स। करेक्ट। तो फाइल्स जो सेपरेटर चेंज करने के लिए यू यूज -f, ठीक है। अगर मैं इसको ये स्लैश से सेपरेट करूँ, ठीक है, सो आई कैन जस्ट डू कॉलम की जगह स्लैश करूंगा तो मुझे कुछ और प्रिंट होगा, है ना। हाँ, तो राइट,
यहाँ पे फिल्टर भी ऐड करके फिर उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर फिल्टर। सकते, हाँ वो कर सकते हैं। और राइट, okay, so the next major command that we need to do cover today is, okay, SED. Okay, so what is SED? So SED stands for Stream Editor. Okay, आपके पास में जैसे मैं बोलूं ये आया, ठीक है, अभी आपको दिख रहा है ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये है एसटीडी आउट, एसटीडी आउट ऑफ दिस कमांड। ठीक है, आपको क्या करना है, ये भी एक स्ट्रीम है, फाइल फाइल भी एक स्ट्रीम है, राइट। जब आप फाइल को ओपन करोगे तो ये एज इट ओपन एज अ स्ट्रीम, नेटवर्क में जो आ रहा है वो भी स्ट्रीम है। सो एनीथिंग इनपुट कमिंग टू योर वे इज अ स्ट्रीम, ठीक है। इवन आउटपुट ऑल्सो कंसिडर एज स्ट्रीम, कि वो भी किसी के लिए इनपुट ही है, सेल के लिए इनपुट है। सो दीज स्ट्रीम समटाइम यू नीड टू मॉडिफाई। कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ चीजें चेंज करनी होती है, ठीक है। या जैसे मान लो कि ये आउटपुट आपको किसी को शेयर करना है, ठीक है, पर आपको यूजर नेम शेयर नहीं करना है, या फिर यूजर नेम के आगे के जो ना लास्ट के 4 डिजिट है ना, उसको आपको एक्स एक्स करना है, मतलब आपको कुछ साइफर करना है, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, किसी के नेम में अगर कोर डंप है तो उसका नाम चेंज कर देना है, या फिर कुछ ऐसा आपका अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर हटा देना है। तो सो यार व्हाट यू डूइंग इज, आप उस स्ट्रीम को एडिट कर रहे हो। ओके, सो लेट्स से कि वो एडिट कैसे करते हैं, एंड फर्स्ट आई टेक एन एग्जांपल, ओके, जहाँ पे आपके स्ट्रीम एडिटर यूज होगा, ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। खाली पड़ा, just ओके। तो सो मैं क्या करता हूँ, आई से व्हाट इज एससीडी, सो दिस इज अ स्ट्रीम। अभी मुझे क्या करना है, ये जो नो लॉगिन है ना, ठीक है, ये नो लॉगिन है, उसको नो लॉगिन की जगह मुझे कुछ रिप्लेस मारना है। लेट्स से सम आई वांट टू रिप्लेस समथिंग इन नो लॉगिन, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये जो आउटपुट है इसको मैं पास करूंगा एससीडी को, ठीक है। एंड देयर आर टू कोड्स हियर। अब इस कोड्स में क्या आता है, यू नीड टू डू सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, मुझे सब्सटीट्यूट करना है नो लॉगिन को लॉगिन में चेंज करना, मान लो कि नो लॉगिन को लॉगिन में चेंज करना है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई नीड टू डू सब्सटीट्यूशन, ओके, एंड देयर इज अ फॉरवर्ड स्लैश। मुझे किसको सब्सटीट्यूट करना है, नो लॉगिन, ओके। और सब्सटीट्यूशन वर्ड क्या है, मैं बोलता हूँ जस्ट लॉगिन, ओके, एंड आई डू दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके बीच में जो वर्ड है वो आप रिप्लेस करने जा रहे हो, ठीक है। और इसके बाद में जो वर्ड है उससे वो वर्ड को इससे रिप्लेस हो जाए, ठीक है। और ये एस फॉर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दबाऊंगा एंटर। नाउ यू सी, जो नो लॉगिन था दैट गॉट रिप्लेस विथ जस्ट लॉगिन, ठीक है। ये जो नो लॉगिन है वो जस्ट लॉगिन से रिप्लेस हो गया। यू सी लास्ट में जो बैश था वो नहीं रिप्लेस हुआ, ठीक है। इफ आई वांट टू रिप्लेस बैश, तो आपको लास्ट में दिखेगा जो बैश था वो जस्ट लॉगिन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। सो एससीडी इज फॉर स्ट्रीम एडिटर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ओके। आपको किसी फाइल में कुछ चेंज करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो फाइल बनाई थी, लेट्स टेक दैट फाइल, ओके। मैं और लॉग वाली जो फाइल थी, ठीक है, इसके अंदर मैंने प्रिंट किए ये चीजें, ठीक है। अब मुझे क्या है, मैं बोलता हूँ कि ये जो आईपी है, ठीक है,
Okay, let me save this file to some uh, hackers IP, ठीक है, .txt anything. Okay, so मैं करता हूँ add hackers.ip, तो यहाँ पे मुझे कुछ IPs दिख रहे हैं, they are some format, ठीक है. अभी मुझे क्या करना है, मुझे कुछ IPs को बोलना है कि भाई ये आईपी ठीक है, ठीक है. सो आई नीड टू रिप्लेस कि हाँ ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है, चेक्ड है, ठीक है. तो मैं जैसे मुझे लेट्स से कि ये वाला आईपी चेक कर लिया है, सो हाउ डू आई रिप्लेस दिस आईपी, हाउ डू आई रिप्लेस, सर्च एंड रिप्लेस दिस स्ट्रिंग विथ समथिंग एल्स, ठीक है. तो वहां पे भी आपका एससीडी काम आता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू एससीडी. ओके, आपको करना है सर्च. सो बेसिकली इट इज स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन. और आपको करना है सर्च, किसको सर्च करना है, ये वाला आईपी. और आपको इससे रिप्लेस करना है चेक, चेक से, ठीक है. मतलब आपने चेक कर लिया, ठीक है. व्हेन आई डू दिस, अभी ये स्ट्रीम मांग रहा है, क्योंकि मैंने एंटर दबा दिया, मैंने इसको फाइल पास नहीं करी. बस पास अ फाइल हियर, ठीक है. ओके, तो इसने क्या किया, वो सब्स्टिट्यूट करके मुझे फाइल दे दी. मैं इसको हेड करता हूँ, तो ऊपर के फाइल देखो, यहाँ पे इसने सबको सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है. जो भी ये वर्ड्स थे, इसको सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है. ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको. बट ये सीधा फाइल को ही चेंज कर रहा है ना डायरेक्टली. So instead of that, for output purpose, can we use this command? हाँ, फॉर आउटपुट, मतलब ये फाइल को चेंज नहीं कर रहा अभी. अगर मैं बताऊं आपको, हेड करूं अभी भी हैकर्स को, अभी भी आईपी वही है. इट इज Okay. नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट रिप्लेसिंग इन आईपी, इट्स नॉट रिप्लेसिंग इन द दिस फाइल, ठीक है. अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, एंड आई जस्ट डू ऐड, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि ये पार्शियल भी मैच करके रिप्लेस कर रहा है. Okay. ओके, Hmm. लेट्स से मुझे ना 78, 78, जैसे मान लो कि मुझे 00 को रिप्लेस करना है किसी, ठीक है. दिस लाइक, यहाँ तक समझ आया. तो व्हाट इट इज डूइंग इज, इट इज फाइंडिंग, सो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन जाता है, ठीक है. ये बोलता है इस लाइन पे मुझे ये दिखा, ठीक है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया ना. इस लाइन पे भी ये दिखा, उसको भी रिप्लेस कर दिया, इस लाइन पे दिखा, इसको भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है. ओके, सो इट गोज लाइन बाय लाइन, और जिस लाइन में ये होता है उसको वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है. नाउ लेट्स सी अनदर केस, जहाँ पे इसको थोड़ा सा और आपको समझ आएगा. व्हाट आई विल डू इज, आई ट्राई टू रिप्लेस, जो 00 दिख रहा है ना आपको, ठीक है, उसको 00 को मैं 0 से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, 0 से, ठीक है, और फिर हेड करूंगा, ठीक है. नाउ यू सी, यहाँ पे क्या हुआ, एनीबॉडी नोटिस कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट हुआ. Hmm. तो फिर 0 first रिप्लेस हुआ, सेकंड वाला रिप्लेस नहीं हुआ, Hmm. राइट. सो सो दिस इज अनदर थिंग कि वो सेड क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है. हर लाइन के फर्स्ट अकरेंस को, मतलब 00 जो सबसे पहले दिखा, उसको रिप्लेस किया और फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया. ओके, ओके, S for start, एज फॉर सब्स्टिट्यूट, substitute. Okay. ठीक है. ये सेम चीजें विम जो एडिटर है उसमें भी सेम चीजें काम करती है, ठीक है. सो एज फॉर सब्स्टिट्यूट, ओके, सो इट इज सब्स्टिट्यूटिंग अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग. Okay. And if I want to substitute the all recurring occurrences, then ओके, सो सो द नेक्स्ट पार्ट है, we want to replace all occurrences in the in the string, right. तो उसको कैसे करेंगे, so that we can do with, लास्ट में हमें एक ऑप्शन डालना पड़ेगा which is like g. Okay, yeah. so this g option will substitute all occurrence in the line with the substitute. Okay, अभी आप देखो कि जहां पे भी
ओके, आई मीन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई पहले तो यही था, है ना, ओके, पहले तो ये 0 था तो इसको 0 को रिप्लेस थोड़ी करेगा। बट अगर आप हेड हैकर फाइल देखो, ठीक है, अभी आप हैकर फाइल को रिप्लेस नहीं किया हमने, ओके, यहाँ पे अभी भी 0 0 ही है। तो जब भी मैं एससीडी को पास कर रहा हूँ, इट इज पार्सिंग दिस फाइल ओनली, ओके। तो यहाँ पे ये फाइल में 0 0 है, उसको 0 से रिप्लेस कर रहा है, नेक्स्ट 0 को भी रिप्लेस करेगा। नाउ यू विल सी इट इज रिप्लेसिंग ऑल वन, राइट। अभी हो क्या रहा है, अभी हमारी फाइल चेंज नहीं हो रही है ना। वो क्या कर रहा है, एससीडी क्या करता है, आपकी फाइल को इनपुट लेता है, उसमें स्ट्रिंग रिप्लेस करता है और उसको अपडेट कर देता है, ठीक है, उसको मतलब प्रिंट कर देता है। इट इज नॉट अपडेटिंग फाइल, ठीक है। अगर आपको फाइल अपडेट करनी है, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज लेट मी मेक अ कॉपी, नहीं तो अदरवाइज लाइक भी मैं वो चेंज करूंगा तो ओके, मैंने एक कॉपी बना दी, cp is to copy one file to another file, ठीक है। तो मैंने सेम फाइल का नाम चेंज कर दिया, नाउ आई हैव 2 फाइल्स हियर, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, आई डू रीडायरेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो जो जो इसका आउटपुट आया, एक तरीका बता रहा हूँ, उसी को एक फाइल में डाल दूंगा, सेम फाइल में डाल दूंगा, ओके, सो इट विल रिप्लेस, ठीक है। अगर आप देखोगे आप हेड हैकर थिंग, ओ इट गॉट रिप्लेस, तो बेसिकली मुझे करना था, मुझे सीपी करना पड़ेगा, हैकर हैकर, यहाँ पे टॉप 10 साथी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सिंगल की जगह डबल डॉट विच विल अपेंड, ठीक है, टू हैकर आईपीज, मैं करूंगा हैकर हैकर, एंड नाउ यू सी, ओके, एक्चुअली वो वहां से निकाल के बार बार डालता उसको, ओके। सो this redirection is not working, right? That is what I wanted to show. Okay, so what option we have with sed to replace the the file content? So sed के अंदर एक ऑप्शन होता है, okay? मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन खोल देता हूँ। सो इन लाइन replace, okay? So I'll just search for the option, okay? Basically मुझे ऑप्शन पता है, okay, ये रहा, where is this, ये सारे ऑप्शन है, मैं बस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, एडिट फाइल्स इन प्लेस, तो एक्चुअली इनलाइन नहीं, इन प्लेस है, okay? तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड -i। जब आप -i पास करते हो तो जो फाइल आपने दी है उसी को वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अगर आपने इसको सफिक्स दिया, ठीक है, तो एक बैकअप फाइल बनाएगा उस नाम से और उसके अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि -i ऑप्शन कैसे काम करता है। तो आई डू -i और मैं बोल दूंगा रिप्लेस्ड, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस्ड नाम से एक फाइल के अंदर सफिक्स डाल देगा, ठीक है। तो मैं सेम कमांड चलाता हूँ, दिस टाइम व्हाट आई डू इज आई यूज 1 क्योंकि वही मेरी ओरिजिनल फाइल है, एंड व्हाट आई डू इज कि -i दबाऊंगा और दूंगा रिप्लेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे एक रिप्लेस्ड फाइल मिली है, ठीक है, और हम इसको देखेंगे अंडरस्कोर रिप्लेस्ड, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पुरानी फाइल थी, ठीक है, और अगर मैं 1 को करूंगा तो यू विल सी कि वो अपडेट हो गई, ठीक है। नाउ दिस फाइल गॉट अपडेटेड, इसका जो ओरिजिनल कंटेंट था दैट इज इन दिस फाइल, सो दैट बिकम अ बैकअप, सो दिस वाइस वर्सा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। So using SCD, you can do रिप्लेसमेंट इन फाइल्स, ठीक है। आप जैसे आपको किसी कन्फिग फाइल है, बहुत बड़ी कन्फिग फाइल है, उसमें आपको एक आईपी चेंज करना है, ठीक है ना, होता है ना कि आपने एप्लीकेशन चला दी, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन चल रही है और रिमोट रिमोट जो सर्विस है उसका आईपी चेंज हो गया, ठीक है, मान लो कि बैकएंड का आईपी चेंज हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी फोल्डर में जाके देखोगे भाई ये आईपी कहाँ का मिल रहा है, ठीक है, और वो जहाँ जहाँ आईपी मिल रहा है उसको फिर एससीडी से रिप्लेस मार दो, एससीडी से वो आईपी किसी दूसरे आईपी से रिप्लेस कर दोगे, तो वो आपके सारे फाइल्स को अपडेट कर देगा विदाउट, आई मीन आपको, नहीं तो आपको क्या मिल रहा था, एक एक फाइल ओपन करनी पड़ती, वो ढूंढना पड़ता कहाँ पे है,
और फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता। बट एससीडी कैन डू दिस लाइक इन सिंगल लाइन। ठीक है, सो एससीडी, ऑक और ग्रेप, ठीक है, दीज आर स्ट्रीम एडिटर्स अवेलेबल ऑन लिनक्स जो मेजरली यूज होते हैं। ठीक है, ओके, पॉज फॉर टुडे, लाइक ऑलरेडी 2 घंटे हो गए। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन के जो आज हमने पढ़ा है ग्रैप, ऑक और एससीडी में से? अपार्ट फ्रॉम दिस वी कवर्ड यूनिक, sort, ACD seems more into file system. स्टीम एडिटर्स, हाँ, मतलब यू नीड टू, आपको बिना बिना फाइल को खोले चेंज करना है। ठीक है, Hmm. जनरली आप लिनक्स में जब कम, अगर मल्टीपल फाइल्स में चेंज करना है, सो एससीडी वर्क्स वेरी वेल। Okay. सो इफ समवन, अगर कोई आपको एससीडी कमांड या ऑक कमांड को यूज करते हुए दिखेगा, सो दे विल कंसिडर यू एज अ एडवांस लिनक्स यूजर ना। बहुत एडवांस कमांड है ये दोनों, अगर आपको अच्छे से आते हैं, सो यू विल बी कंसिडर एज एडवांस लिनक्स यूजर। तो मैं तो डे टू डे लाइफ में ग्रैब ज्यादा यूज करता हूँ। ऑक और एससीडी अभी भी मुझे थोड़े कम आते हैं, ठीक है, बट जब मुझे चाहिए होता है तो फिर मैं चैट जीपीटी या फिर गूगल से ढूंढ के मेरी जरूरत के हिसाब से एससीडी कमांड निकालता हूँ, चला देता हूँ। ठीक है, बट आपको मेनली पता होना चाहिए कि ये कमांड है, ठीक है, और इस कमांड का यूज कहाँ पे है। ठीक है, आपके पास में टूल्स की नॉलेज हो तो आप उस टूल्स को सही जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको वो टूल्स पूरा एकदम परफेक्टली आता हो, बस आपको नाम याद होना चाहिए, हाँ भाई ऐसा टूल एग्जिस्ट करता है और इसको जब जरूरत होगी मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ। ओके, and then we learned about the 3 commands, unique, sort और wc। so wc for word count, और इसके अंदर -l करते हो तो इट विल काउंट इट विल प्रिंट द नंबर ऑफ लाइंस जो आपके इसके अंदर है। ठीक है, wc कैन ऑल्सो बी यूज विथ फाइल्स। ठीक है, wc -l और hackers.ip.media, तो मुझे इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस है वो दे दी। ठीक है, अगर लाइंस के साथ में करेक्टर भी चाहिए तो आई कैन जस्ट डू दिस, सो वो मुझे लाइंस भी दे देगा। ओके, और स्पेस, कितने वर्ड्स, ये लाइंस है, ये वर्ड्स है और ये कैरेक्टर्स है। स्पेस अंडरस्टूड? भी काउंट करता है क्या डब्ल्यूसी? डब्ल्यूसी वर्ड, देखो एक तो लाइन काउंट करता है, वर्ड्स काउंट करता है, कैरेक्टर्स काउंट करता है। तो वर्ड्स कैसे होते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेसेस काउंट नहीं करता डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी स्पेस काउंट नहीं करता। ओके। स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर जो /n है, /t है, ये काउंट नहीं करता। तो इट जस्ट काउंट द वर्ड, रियल वर्ड, लाइक जो अल्फाबेटिक्स होते हैं, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक जो चीजें होती है। ठीक है, सो सो मेन मेन है कि आप ये जो कमांड्स है इसके साथ में आप पाइप यूज करके एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट का थोड़ा नॉलेज हो तो आप इस कमांड का यूज करके उसको एडिट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा डिफेक्ट करके अपने हिसाब से आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो जो टूल्स होते हैं, ग्राफाना, लॉकी ना, लॉग्स फॉर्मेटिंग है, वो लॉग्स फॉर्मेटर है, वो यही यूज करते हैं। ओके, आई स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है, लाइक